हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज जो लाऊंगा कुछ स्पेशल है, वो टॉप 5 फिजिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी से और जे एडवांस के बुक से लूंगा, मेंस के बुक से लूंगा। और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। खैर, खासकर कोस्ट गार्ड के जो डोमेस्टिक ब्रांच उनके सेकेंड फेज में जो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता है वो सारे मैं लूंगा। उसको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे हूबहू डिट्टू मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी से मैंने ले रखा है, बाकी कुछ कुछ डिफरेंट बुक से ले रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए। टू बॉल्स आर थ्रोन विद द सेम स्पीड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसमें बोल रहा है क्या मैक्सिमम हाइट का रेशियो कितना होगा। कोई जो बॉल है एक एंगल थीटा और एक जो है 90 माइनस थीटा के एंगल से फेंका गया है, तो उस बॉल का हॉरिजॉन्टल हाइट का रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल हाइट h1 क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये तो आपको पता है फर्स्ट। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू थीटा ही है बाई 2g। तो ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं H2 क्या दे रखा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा दे रखा है बाई 2g। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतना तो आप लोग समझ लिए। और कोई भी नॉइज आएगा उसको आप देख लेना और फोकस करो इस पढ़ाई पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देख लीजिए एच इज टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा यहाँ पर दे रखा था, तो 90 माइनस थीटा कर दिया, तो ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, h1 डिवाइड बाई h2, h1 डिवाइड बाई h2। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2g से 2 कट गया, यू से यू कट गया, तो आपका क्या बचा। उसके बाद आपका बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बच गया। और दोनों का हॉरिजॉन्टल हाइट जो है वो सेम ही है। हॉरिजॉन्टल हाइट जो इसका क्या आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद रेशियो 1। तो देख रहे हैं दोस्तों, दोनों का रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट के क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा रेशियो 1। इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल किसका, h1 रेशियो h2 के ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप कितने आसानी से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए और टिक मार दिए। देख रहे दोस्तों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ और सारे आपके कॉन्सेप्ट से ही निकले हैं। और कितने आसानी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। और ये स्पेशल क्लासेस सारे भाई इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाना। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप क्या इरेज कर रहा हूं मैं, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिए अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का इफ आर एंड एच आर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट। आर और एच है जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विल बी। मतलब कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से कितना होगा वो आपको बताना है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसमें से कौन से होगा वो आपको दिखाना है। और रेंज और हॉरिजॉन्टल दोनों दे रखा है। तो सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला देख ले आप। रेंज इज इक्वल टू जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो आपको पता है, रेंज इज इक्वल टू फर्स्ट। अब सेकेंड देख ले, हाइट का क्या होता है। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट बोल रहा था, एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा है, इस दोनों के बीच में एंगल क्या होगा वो आपको दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए यहाँ हम करते हैं क्या, आर डिवाइड बाई एच कर देते हैं। आर डिवाइड बाई एच कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक जी से जी कट गया, इतना तो समझ गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख सकते 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
उसके बाद लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 ये है तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर से देख लीजिए आप, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया तो क्या ऊपर बच गया 4, एक साइन से साइन कट गया तो क्या हो जाएगा 4, 4 उसके बाद 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका 4 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अगर एच बटा आर करोगे तो क्या हो जाएगा एच बटा आर, एच बटा आर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हो जाएगा 1/4 टेन थीटा हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब इसकी वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना है। अब एच बटा आर इज इक्वल टू 1/4 टेन थीटा, टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 4h/r इज इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4h बटा में r, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में होगा टेन थीटा 4h बटा में r, वो आपका राइट हो जाएगा। कितने आसानी से मैं सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सिंपली सबसे पहले r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ/g, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। मैं जो भी लेक्चर ले रहा हूँ वो लेक्चर में रेगुलर होगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो, किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। उसका हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट का क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उसके बाद मैंने r बटा h कर ले तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको पलटा, क्यों पलटा, इसलिए क्योंकि कॉट थीटा में कोई वैल्यू नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने h बटा r कर लिया। तो 1/4 टेन थीटा आ गया, 1/4 टेन थीटा, 4 यहाँ 4h हो गया इंटू डिवाइड बाई r हो गया टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकल गई। तो कितने आसानी से आप समझ रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और शेयर भी करना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये सेकेंड आपने देख लिया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके हमेशा बोर्ड 12th वाले बच्चे वो तो ध्यान दे दे, साथ में बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, अब और जेई के एग्जाम में भी आता है, और एनडीए के एग्जाम में भी, और कोस्ट गार्ड में तो ये पिछले बार आया ही था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई दो इनफाइनाइट प्लेन का जो एक प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को पैरेलल में रखा गया है, पैरेलल में रखा गया एट स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस, किसी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, मतलब प्लेट के बिटवीन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक पॉइंट पे, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितना आसानी से ये सॉल्व होता है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझे, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जो निगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये तो आप समझ गए। और निगेटिव चार्ज की तरफ रिपेट अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव वाला पॉजिटिव के चार्ज। तो ये तो आप समझ गए, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद क्या करना है सर दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है क्यू बटा में 2ε0, इसका हो जाएगा, इसका क्या होता है क्यू बटा में 2ε0, ये होता है, ये आप ध्यान में रखें। और इनफाइनाइट शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू बटा में ε0 होता है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, सबसे पहले आप इनफाइनाइट सीरीज के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट यहाँ प्लेट शीट, पैरेलल प्लेट शीट, E इज इक्वल टू क्यू बटा में 2ε0, ये आपका होता है इनफाइनाइट शीट के लिए। लेकिन आपसे पूछ रहा है इस बीच पे किसी पॉइंट की जगह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए कैसे करेंगे। इनफाइनाइट
शीट ऑफ चार्ज। उसके बाद आपसे बोल रहा है क्या, सेपरेशन डिस्टेंस। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो आपका हो गया कहाँ का, वो बाहर का हो गया, और माइनस, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक माइनस में जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका, क्या कि प्लेट के बीच का आपको पूछ रहा है, तो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का वो निगेटिव हो जाएगा, एक बाहर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका क्यू, और ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसमें मैंने लिख दिया E इज टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, बी इज इक्वल टू लिख दिया E इज टू क्यू बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। आपका ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये बी हो गया, और यहाँ पे सी में लिख देता हूँ E इज टू 2 बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ए जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने इसका ऑप्शन ही लिखा, ऑप्शन ये आपका राइट होगा। तो आपसे पूछ सकता है 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट ईच अदर एट स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस डी, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ रीजन बिटवीन प्लेट्स के बीच में। जब भी आपसे पूछे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, आपको आसानी समझ में आ सकता है। इनफाइनाइट शीट के लिए क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, बस प्लेट के बीच में निकाल दिया और सॉल्व कर दिया। दोनों का सेम हो गया, प्लेट के बीच का साइन होता है निगेटिव होता है, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर दोस्तों आपको कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब भी आपका इनसाइड अंदर की पूछेगा, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इसका राइट ऑप्शन होता है। ये आप याद रख ले, अगर आपको समझ में आ रहा है इसे नोट डाउन कर ले जल्दी से। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आपने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको इरेज करता हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब इसमें से कौन सा, विच रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस चारों फिगर में से फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन डोनेट कर रहा है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, और यूनिफॉर्मली जाता है या वो ग्राफ एक बार वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है, तो आप बताएं। तो ये है, ये पीईसी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वो आप समझ ले, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इंटेंसिटी, ये भी इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट ग्रो करता है। तो ऑप्शन ये जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए आपका राइट होगा। तो ये आप जान ले, और ये आपके एग्जाम के लिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और मैंने इतने अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, मैं चाहता था तुम सिंपल क्वेश्चन भी लेके आपको कुछ भी मूर्ख बनाता, मगर दोस्तों ये मैं एकदम रेलिवेंट कंटेंट दूंगा। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और क्योंकि कमेंट मेरा मोटिवेशन है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल मिलते इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।